उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं धर्मपाल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीपी सर एकेडमी। आज मैं आप लोगों के समक्ष ट्रेन यानी रेलगाड़ी का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पार्ट 1 में आप लोगों का बहुत प्रेम मिला, इसलिए मैं पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं ट्रेन से संबंधित जब रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे और जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। ठीक है, इसके कुछ बिंदु हैं हमारे कि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति की चाल बराबर होगा रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, दूसरा है यदि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हों तो उनका सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों की चालों का योग। ठीक है, अर्थात रेलगाड़ी और व्यक्ति की चाल या रेलगाड़ी की चाल दोनों हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल के बराबर होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हों तो सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों की चालों का अंतर। ठीक है, फिर जो है क्या हो जाएगा उससे संबंधित हमारा कि व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी बराबर होगा पार करने वाली ट्रेन की लंबाई बराबर सापेक्ष चाल गुणे समय। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। गाड़ी की दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। जब विपरीत दिशा होता है चालों का योग कर लेते हैं। ठीक है, जबकि एक रेलगाड़ी का चाल दिया गया है 30 किमी प्रति घंटा, तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है। अब जो है हम मान लेंगे, माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। ठीक है, माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है हमारा। ठीक है ना, तो व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी हम निकाल लेंगे, तो व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी बराबर होता है सापेक्ष चाल गुणे समय। ठीक है, सापेक्ष चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है होता है कि व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होता है और रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है 200 मीटर बराबर सापेक्ष चाल। दिशा क्या है, गाड़ी की विपरीत दिशा है और दोनों चालों को हम जोड़ देंगे। हमने दूसरी रेलगाड़ी का चाल x किमी प्रति घंटा माने हैं और एक रेलगाड़ी का चाल 30 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा 30 प्लस x किमी प्रति घंटा हो जाएगा, जबकि ये मीटर में दिया गया है तो इसको हम जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा हम कर देंगे गुणे, और समय हमारा है 9 सेकंड। ठीक है ना, अब इसी को हल करके x का मान निकाल लेंगे और x हमारा है दूसरी
रेलगाड़ी का चाल। ठीक है, अब जो है 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, या 200 बराबर हो जाएगा हमारा 30 धन x गुणे 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्रॉस गुणा हो जाएगा, या बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो 200 और दूना 400 हो जाएगा बराबर 30 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, धन 5x हो जाएगा। ठीक है, या 150 को जब पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस है आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 150 बराबर 5x। ठीक है, या 5x बराबर 400 में से 150 हम घटाएंगे तो 250 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, बराबर ये हो जाएगा x बराबर 250/5, 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25, 5 0 हो जाएगा, अर्थात 50 किमी प्रति घंटा हो जाएगा दूसरे रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, इसी पे हमारा दूसरा प्रश्न है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह अपने आगे 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ पे समय निकालना है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, आगे दिया गया है, इसका मतलब सापेक्ष चालों का अंतर होगा। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे, इसलिए सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 54 में से 36 हम घटा देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 18 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। चूंकि अब देखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई जो है दिया गया है 100 मीटर लंबी है, मीटर में है, तो हमको चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में कर लेना है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमको 5/18 से गुणा करना पड़ता है, तो 18 से 18 काट देंगे, बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, सापेक्ष चाल। अब हमको निकालना है व्यक्ति को पार करने में लगा समय। ठीक है ना, इसलिए व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा कि पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है ना, पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल। ठीक है, पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 100 मीटर है, तो 100 बटे सापेक्ष चाल 5 है, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 0 हो जाएगा, अर्थात 20 सेकंड में जो है रेलगाड़ी पार कर लेगी। ठीक है ना, आप लोगों को बताऊंगा जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। ठीक है ना, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कि प्लेटफॉर्म हो या पुल को पार करने में चली गई दूरी बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है ना, सबसे पहले दिया है रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया गया है, 270 मीटर दिया गया है, और रेलगाड़ी की चाल कितना दिया गया है, 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, और वह 180 मीटर लंबे पुल को पार कितने समय में करेगी। तो सबसे पहले हम निकाल लें पुल को पार करने में चली गई दूरी कितना है। दूरी क्या होता है कि
ट्रेन की लंबाई धन पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना। तो हम इससे दूरी निकाल लेंगे टोटल, और जो है चाल दिया गया है और समय हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए पुल को पार करने में चली गई दूरी बराबर कितना होगा, जो है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 270 धन, और पुल की लंबाई कितना दिया गया है 180 मीटर दिया गया है, और इन दोनों को जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, हासिल 1 हुआ, 2 1 3 1 4, मतलब 450 मीटर हो जाएगा लंबाई, ठीक है ना। और चाल दिया गया है, चाल कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात दोनों की इकाई एक यूनिट में है। तो हम सबको समय निकालना है, इसलिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमारा कितना है 450 है और चाल 30 है। इस 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 बराबर 15 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। यही हमारा आंसर। अब इसी पर एक और प्रश्न हमारा है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, अर्थात रेलगाड़ी का चाल निकालना है हमको। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है और समय दिया गया है, तो हमको चाल निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, इसलिए प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी, ठीक है। इसलिए प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है 450 मीटर और गाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 600 मीटर, ठीक है ना। समय हमारा दिया गया है कितना 20 सेकंड, ठीक है ना। समय हमारा 20 सेकंड है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। रेलगाड़ी की चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी दिया गया है कितना 600 मीटर और समय दिया है 20 सेकंड। इस 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 0 0 हो जाएगा, अर्थात 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। इस प्रकार जो है हमारा ट्रेन का पार्ट 2 संपन्न हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।